नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। जीवन कई शंकाओं, समस्याओं और सवालों से घिरा हुआ है। कई बार इनके जवाब आपको चैट जीपीटी भी नहीं दे पाता। इसलिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। हम आपके एक ऐसे एक्सपर्ट से बात कराएंगे जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सनातन की राह से। जगत गुरु उवाच में आपका स्वागत है और स्वागत करिए मेरे साथ स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका। गुरु जी, आज हमारा विषय है धर्म और युवा। कहते हैं भारत धर्म की राह पर चल पड़ा है। इस वक्त धर्म का परचम जो है वो अपने चरम पर है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, भारत में युवाओं की जो तादाद है वो लगभग 27% है कुल जनसंख्या की। लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे सही राह नहीं चल रहे हैं। तो धर्म कर्म की भी कोई उम्र होती है या युवा वर्ग धर्म से जुड़ सकता है? और भारत के युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रीलों पे तो हमें दिखते हैं वो केदारनाथ जाते हुए और सब करते हुए, लेकिन क्या रील और रियल में फ़र्क है? रील और रियल में बहुत फ़र्क है। आप धर्म को बहुत व्यापकता में समझा नहीं गया। धर्म को समझाने वालों ने भी कई बार गलती करी, और कितनी बार धर्म को समझने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के आधार जो हमें ठीक लगा, हमने उस बात को उतना ही उस तरह से जान लिया। धर्म कहीं पर स्वार्थ सिद्धि है, कहीं पर हम धर्म को इतना मानते हैं कि हमें कोई काम है तो हम भगवान से प्रसाद मान लें तो हमारा ये काम हो जाएगा। कहीं पर हमारी कोई इच्छाओं की पूर्ति का संदर्भ है तो चलो जी पूछ ले कैसे हो सकता है ये। धर्म के तमाम सोपान मतलब तमाम सीढ़ियां हैं। अब वो तमाम सीढ़ियों में सबने अपने अपने अनुसार अपना अपना रास्ता देख लिया, जिसको जो ठीक लगा। धर्म को पोषित करने वाले धर्म गुरुओं ने भी बहुत गलतियां करी। तमाम तरीके से धर्म को गलत स्वरूप में दर्शाया गया। धर्म बहुत व्यापक शब्द है। धर्म आपकी निजता का पालन करना भी तो एक धर्म है। आप निजी धर्म जब पालन करते हैं, एक पत्नी धर्म पालन करना, पति का धर्म पालन करना, शिक्षार्थी का धर्म पालन करना, विद्यार्थी का धर्म पालन करना, व्यापारी का धर्म पालन करना, आपके तमाम धर्म निजी वाले भी हैं, इनका सबका पालन करते रहना सुचारू ढंग से परमात्मा के पथ पर चलना है। ईश्वर ने कहा गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इसका अर्थ गलत बताया गया हमको। जनरली ये बता दिया गया कि इसका मतलब होता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसे कैसे लिखा हुआ? गीता जैसे महान ग्रंथ में, जिसे समूचे विश्व ने स्वीकार किया, उसमें इतनी ओछी बात लिखी होगी कि आप खेती बीज डालिए और खेती हो चाहे नहीं हो आप निश्चिंत रहिए, इतनी ओछी बात उसमें लिखी होगी? नहीं, उसमें साफ साफ लिखा गया, फ्यूचर टेंस है। कर्मण्येवाधिकार, कर्मण्य मतलब फ्यूचर टेंस है। वो ये कह रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया, उसमें चाय की पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, अदरक डाली, जो भी डाला, चाय बनकर तैयार होगी ही। उसमें संदेह क्या करना और क्यों करना? आप जब, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जब बहुत भविष्य के बारे में चिंतन करने बैठ जाते हैं, एक विषय है सोचना और एक विषय है उस पर कर्म करना। तो वो कह रहे विचार एक लिमिट में करिए, कर्म कीजिए, फल तो होगा ही, वो बाई प्रोडक्ट है। तो धर्म को मुझे लगता है धर्म के आधार पर समझने के लिए आज का ये जो आपने एपिसोड रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि धर्म को समझना, भगवान क्या है, भगवान की पूजा क्या है, इसकी पद्धति क्या है, मंदिर जाने का सही नियम क्या है, मंदिर जाना ही क्यों चाहिए, कहाँ है मंदिर, किस मंदिर को मंदिर माना जाए, किस देवी देवता के मंदिर को वास्तविक मंदिर समझा जाए, किधर जाए, देवी के मंदिर में, देवता के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, शिव के मंदिर में, राम के मंदिर में, किधर जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी मुझे लगता रहस्योद्घाटन होना आवश्यक है। तो धर्म बहुत व्यापक शब्द है। जब तक इसके सोपान आप सुनिश्चित नहीं करते तब तक इस बात को कह पाना, चाहे वो 27%, आप कह रहे हैं 27%, मैं कहता हूँ युवा ही तो सब है। वृद्धावस्था आती कब है?
वृद्ध कोई भी अपनी आयु से नहीं होता। वृद्ध लोग अपनी परेशानियों से, जब कोई अपना नहीं होता, जब कोई पूछने वाला नहीं होता, जब कोई तुम्हें चाहने वाला नहीं होता, जब तुम्हें कोई समझने वाला नहीं होता, तो तुम बूढ़े हो जाते हो। बूढ़ा शरीर नहीं करता, बूढ़ा आयु नहीं बनाती, बूढ़ा तो आपका मन होता है और परिस्थितियां जन्य होता है। आपने स्वीकार कर लिया कि मैं वृद्ध हूं। मैं 22 साल का था तब से मैं मान रहा हूं कि मैं वृद्ध हूं, तो मैं वैसे ही बैठता हूं, वैसे ही उठता हूं, वैसे ही चलता हूं, उसी तरह बिहेवियर करता हूं। मान्यता वृद्धा है ना। तो मुझे लगता सब युवा है, हर कोई अपने अपने आप में युवा है। वो जो आप कह रहे हैं धर्म को लेकर कई शंकाएं हैं, लोग समझते नहीं, तो सवाल हम लेते हैं जिससे सबके मन ज्ञान चक्षु भी खोलेंगे और लोगों को भी राय मिलेगी। महाराज जी, मेरी समस्या बहुत अजीब है। मेरा बेटा अभी 23 साल का नहीं हुआ, लॉ टॉप कर चुका है, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट ले चुका है, AOR देने वाला है, पर वो हद से ज़्यादा अध्यात्म की ओर जा रहा है। शिव पुराण, गीता तो कम से कम 16 बार पढ़ चुका है। हर बात का जवाब वो श्लोक से देना चाहता है। मुझे कहता है पहले शिव को जानो तब बात करो। हर बात का उसको इतना, मुझे डर लगने लगा है कि वो इतना अध्यात्म की तरफ जा रहा है। क्या किसी युवा को इस कदर अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, या कैसे ब्रेक लगाऊं अपने डर को रोकने के लिए? इसमें आपका डर क्या है? कहीं वो साधु नहीं बन जाए? सच में मुझे लगता है कई बार खाना पीना सबसे अलग, बच्चे घूमने जाते वो नहीं जाता। कोई मात्रा नहीं होती धर्म की। किसी भी ग्रंथ को कितनी बार पढ़ने के बाद वो उस सार गर्भ को समझ पाए, कोई ऐसा कुछ पता नहीं होता। और इसकी कोई मापदंड नहीं है इसका। कभी कभी बिना कुछ पढ़े और बिना कुछ जाने, बिना किसी श्लोक को जाने समझे भी अध्यात्म को पूरा जाना जा सकता है, और कभी कभी सब जानकर भी कुछ नहीं जाना जा सकता। मैं कहता हूं कि इस देश का जो सामान्य व्यक्ति भी है, जिसने कभी किसी भी ग्रंथ का दर्शन नहीं किया, ये देश बहुत पौराणिकता का है, तो भी उसको कुछ न कुछ उसके माँ बाप ने, उसके पूर्वजों ने, उसके पुराने लोगों ने ऐसा सिखाया बताया होगा, जिसमें गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद समाहित है। जैसे पुराने लोग कहा करते थे कि आप चिंता मत करो, होई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। आप चिंता मत करो, जो हो रहा उचित हो रहा है। ऐसा वो नानी के सानिध्य में पला है, वो उतना ही धर्म ज्ञान जान गया जितनी 96 ईयर्स की मेरी मदर। युवाओं के साथ घूमने नहीं जाता। लड़के प्लान करते हैं ना, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। वो कि मेरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। वो तो भजन सुनता है, कीर्तन सुनता है, कानों में लगा कर वही सब बोलता है। मुझे लगता है दिशा तो कोई भी हो, हर दिशा बहुत परमात्मा तुल्य है। आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए। अगर बच्चा सही दिशा में जा रहा है, कम से कम मांस मदिरा की तरफ नहीं भाग रहा, कम से कम जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी तरफ नहीं जा रहा है। क्योंकि आप जो देखोगे, जो सुनोगे, जो आपके आसपास होगा, उसका आपको के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप गंदे फिल्म, गंदे सीन, गंदी चीज़ों के आसपास रहना शुरू कर दीजिए, आप गंदे हो जाएंगे अपने आप, आपको करना नहीं पड़ेगा। माहौल आसपास का आप ही क्रिएट करते हैं और वो माहौल आपको क्रिएट करता है। ददाति प्रतिगृह्णाति नानी थई सा प्रसीदति। जो आप बनाते हो वही आपको बनाता है। फिर आप जैसा मानस रखोगे, उसी प्रकार का मानस आपके अंदर धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। आप रोज कहना शुरू कर दीजिए मैं महान हूँ, ये घूमेगा वर्ल्ड में, और धीरे 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 ये वर्ड आपको, ये शब्द आपको महान बना देंगे। महाराज, मेरी तो समस्या अलग है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत ही पढ़ गए हैं। जो मेरी बड़ी लड़की है वो हार्वर्ड पास आउट है और इस बार ग्लोबल लीडर है, विदेश में रहती सिंगापुर में। इतनी आस्तिक थी, जब उसका फ़ायदा, जब उसको पढ़ रही थी तो बहुत आस्तिक थी, और धीरे 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 नास्तिकता की तरफ जा रही है। सबसे छोटा लड़का जो है वो बहुत हाई पोस्ट है, CCO है, और वो इतना आस्तिक है, इतना आस्तिक है कि जब तक उसकी पूजा पाठ ख़त्म नहीं होता वो तब तक शांति ही नहीं मिलती उसकी। और जो बीच का लड़का है वो कहता मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। तो आम लोग उसे समझा देते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना तेरा। आपने वही बात समझाई, मुझे याद आ गया, कर्म करना तेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। तो कहता भगवान मुझे क्यों नहीं देते। और हम
मथुरा में मेरे हस्बैंड हैं, बड़े आस्तिक हैं, और मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, पर बहुत इतना नहीं कि पाखंड की हद तक मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर जटिल है ना। एक ही माता पिता और बच्चे 3 तरह के, 3 दिशा में। देखिए, आपका प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया है, और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप अपनी बात को ओपन मंच पर साझा कर रही हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे लगता है कि इसका कोई मापदंड नहीं होता कि कोई शिक्षा कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, पहला। और दूसरा, न तो कोई आस्तिक होता है और ना तो कोई नास्तिक होता है। एक्चुअली नास्तिक ज़्यादा आस्तिक होता है। ये जो आस्तिकता और नास्तिकता है, ये हमारी आपकी केवल समझ है। परमात्मा ने ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई है कि आप कहीं से भी जाएंगे ये सब गोल है, सब कुछ गोल है, पूरी पृथ्वी गोल है, पूरी व्यवस्था गोल है, अणु से लेकर के परमाणु तक सब उसी आकार में है। आपके हाथ का आकार, आपके फेस का आकार, सब उस एक शेप कोई भी देख लो उसमें सब समाहित हो जाएगा, सब गोल है। आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। पहले कुछ वर्ष तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा मौखिक बेसिक चीज़ें सब सीख लेता है, सब जान जाता है, कैसे भोजन करना है, कैसे रहना है, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, बेसिक सब चीज़ें जान जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा जीवन वो डील करना सीखता, हाउ टू डील विथ समवन, कैसे लोगों के साथ हम सही से बात कर पाए। धर्म उतना ही नहीं है, भगवान को मानना उतना ही नहीं कि आप मूर्ति के सामने जाएं। एक मूर्तिकार ने भगवान के सामने खड़े होकर कहा, बोला, बुत मैं भी बनाता हूं और बुत तू भी बनाता है। बुत मतलब मूर्ति बनाना। बोले, बुत तू भी बनाता है और बुत मैं भी बनाता हूं। अंतर सिर्फ इतना है कि तेरा बनाया हुआ बुत मेरे बनाए हुए बुत के आगे सर झुकाता है। तो आध्यात्मिकता में ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप कहाँ झुक रहे हैं, कहीं तो आप झुक रहे होंगे। वो जो सृष्टि का निर्माता है, वो जो रचनाकार है, उसका एक स्वरूप नहीं है, वो एक जगह समाहित नहीं है। ये जानकारी भी अधूरी है कि वो सिर्फ मंदिर में बैठा है या वो मस्जिद में बैठा है। आपके, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, निज धर्म का पालन करना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाता है हमारा ये ग्रंथ। हमारा निजी धर्म का हम पालन कर रहे हैं तो समझो भगवान को मान रहे हैं। पूजन करना, पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब माध्यम हो सकते हैं, भगवान नहीं है। ये सारे के सारे मार्ग हो सकते हैं। आप साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, प्राइवेट जेट करके जाए, ये सब माध्यम हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं है। बुखार आना बीमारी है? हाँ जी ना जी? नहीं, लक्षण है। बुखार आना एक लक्षण है। बीमारी तो कोई हो सकती, मेनिंजाइटिस का बुखार हो सकता है सबसे तगड़ा वाला, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अभी थोड़े दिन पहले कोरोना हो सकता है, और तमाम तरीके के बुखार हैं। बुखार के मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों ने भी कुछ 70-80 प्रकार तो कम से कम खोज ही लिए। मनुस्मृति कहती, चक्र संहिता कहती, चक्षुषु कहता है बुखार होते 77,000 प्रकार के, 77,000 प्रकार के। तो किसी भी मानस को मानते रहना, माँ को माना, बाप को माना, पिता को माना, खुद को माना, रिश्तों को माना, संबंधों को माना, खुद के काम को मान लिया, खुद को सफल कर लिया, यही भगवान को पाना है। खुद की सफलता भी तो भगवान है। खुद को जब तुम नहलाते हो तो जल ही तो चढ़ा रहे हो, वहां नहीं चढ़ाया, यहां चढ़ाया। भगवान में कितने अक्षर हैं? गिनना मेरे साथ, भ, ग, व, आ और ना, 5 अक्षर है। भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, ना से नीर, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये पंच तत्व, छित जल पावक गगन शमीरा पंचरचित या अधम शरीरा, ये 5, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 जो तत्व हैं, इसी में भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर, ये 5 तत्व ही भगवान है। इस शरीर में यही 5 तत्व तो है। तो जिसके जिसके शरीर में 5 तत्व हैं वो भगवान है। इस प्रकृति में क्या है?
यही 5 तत्व है, नीचे धरती है, ऊपर आकाश है, यहाँ हवा बह रही है। जब हवा आप हम यहाँ बैठे, यहाँ हवा है, यहाँ ऑक्सीजन है, तभी हम जिंदा है, तभी हम श्वास ले पा रहे हैं। आप जितनी जगह में बैठे हैं उतनी जगह में वो ऑक्सीजन सर्कल काट रहा होगा, उतनी जगह को उसने रोका होगा। जैसे ही वो जगह चेंज की जाएगी तो कुछ परिवर्तन होगा। बस इसी प्रकृति की व्यवस्था का नाम भगवान है, जो हम और आप कर रहे हैं। आप जब गोल 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 घूमकर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही सर्वस्व हैं, आप स्वयं के रचयिता हैं। परमात्मा ने आपको सारी सामग्री, सारी व्यवस्था दी है। क्या करना है, किस तरह करना है, आपका मानस है। क्योंकि तुम जो सोचोगे वही होगा, तुम जो सोचोगे वही मानोगे, और जो मानोगे उतना ही जानोगे, और जितना जानोगे उतनी तो पहचान पाओगे, उतना ही भगवान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, मैं लेकर आई थी लड्डू गोपाल को, और मेरे को आस्था पूजा अच्छा लगता है करना, सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। बट किसी वजह से जैसे घर के काम काज हो गए, जैसे हम एज अ वो लड़कियों की वजह से घर के काम हो गए, ऑफिस आना, ऑफिस का काम करना, जिस वजह से मैं उनका उतना ध्यान नहीं रख पाई जो एक हर कोई मुझे गुरु या फिर कोई भी या फिर मेरी मॉम या डैड मुझे बताते हैं कि तुम्हें ऐसे उनका ध्यान रखना चाहिए, मैं नहीं रख पाई। सो जिसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि अगर तुम ऐसे नहीं करती तो रखना नहीं चाहिए था, लाना नहीं चाहिए था। तो ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना जॉब या घर का काम, इन सबको मैं कैसे एडजस्ट करूँ, इसीलिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी। नियम बनाने वाला क्या चाहता है कि आप उस नियम में बंध जाओ और उस सर्कल में बने रहो। तो क्या हुआ कि एक कोई सामान्य निर्माता है जिसने एक निर्माण कर दिया कि आप उसमें बंध के रहो। भक्ति और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को लव करो या भक्ति करो, एक ही बात होती, खास अंतर नहीं होता। आप अपनी माँ को ये बोलो कि मैं उनका भक्त हूँ, या आप ये बोलो कि मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, दोनों एक ही बात है। आप पति को, पत्नी को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, दोस्त को, मित्र को, किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हो या उनके भक्त हो, एक ही बात है। अमलया भक्ति कहते हैं, प्रेमा भक्ति बोलते हैं, उसका दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम का कोई नियम नहीं होता, प्रेम का कोई सोपान नहीं होता। प्रेम में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, ये करने से ही ये होगा, ऐसा ही करना चाहिए। वो नियम इसलिए बनाए गए ताकि कुछ में कुछ आप जरूर करते रहें। आप जो चीज़ निरंतर करते हैं आप उसके साथ बंध जाते हैं। आपको मैं आज बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, ऐसे अपनी उंगली पकड़िए और ऐसे 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 दिन भर करते रहिएगा, 2 दिन करिए। अब तीसरे दिन से क्या होगा कि आप कुछ भी काम कर रही हैं, इधर उधर उधर उधर, थोड़ी देर बाद हाथ चालू, ये काम वो काम, हाथ चालू। तो आपकी बॉडी को, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी रहनी को, आपकी निजता को वो अभ्यास हो जाता है करने का, ताकि आप उस व्यवस्था से बंधे रहें। बस इतना सा उसका काम है। आपको रोज नहलाना, रोज धुलाना, रोज साफ करना, रोज वस्त्र पहनाना, नए नए वस्त्र पहनाना, खूब सेवा करना, 8 याम उनकी पूजा करते रहना, सिर्फ इतनी ही भक्ति नहीं है। एक कसाई था जिसने सालिग्राम को मांस तोलने के लिए रखा हुआ था। एक तरफ मांस रखता और एक तरफ सालिग्राम रखा। हाँ, क्या नाम था? सदना कसाई। देखो सबने सुन रखा है। तो जिस तरफ वो सालिग्राम रखता उस तरफ साफ करके चकाचक करके रखता और दूसरी तरफ मांस तोलता उसी से। उसके पास बाँट ही नहीं था और ये एक निरंतर उसका बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कोई साधु महात्मा आए, बोले अरे तू तो पापी है, क्या काम कर रहा है ये, मुझे दे, मैं तुझे बांट देता हूँ। सालिग्राम जी को ले गए, खूब बढ़िया स्नान कराया, खूब चकाचक व्यवस्था करी, खूब अच्छे से पधराया, खूब भोग प्रसाद लगाया, खूब चकाचक अरेंजमेंट किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भगवान जी उनके स्वप्न में आए। बोले महात्मा जी मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, ये अपनी सारी नौटंकी अपने पास रखो, मुझे तो उधर ही छोड़ा, मैं वहीं बहुत आनंदित था, मुझे तो उस मांस की बदबू में ही आनंद था, मैं उसी में सानंद था। वो मेरे प्रति श्रद्धावान था, वो मुझे भगवान मानता था। आप जितने अरेंजमेंट्स करते हो ना, वो बहुत शुरुआती सीढ़ी का काम है। जब छोटे बच्चों को अपन पढ़ाते हैं ना, 2 हाथी, 4 गधे, 5 घोड़े, वो रंगीन कलर के बॉल्स रखते हैं, उसको हम
गिनती सिखाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, उसको हम मैथमेटिक्स सिखाने के लिए कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो हाथी, घोड़े, गधे, बैल सब साइड, सारे खिलौने साइड में, सारे वो गोलियां रंग बिरंगी साइड में, उसके जीवन में क्या बचता है? गिनतियां, मैथमेटिक्स बचता है। तो प्रारंभिक ये सोपान है, प्रारंभिक सीढ़ी है कि आप भगवान के साथ इस प्रकार से अलाइन हो जाएं कि वो आपके जीवन का अंग बन जाए, ताकि आप उस प्रकार विचार कर पाएं कि गॉड इज हियर, वो इधर ही है, वो मेरे साथ है तो ही है। तुम्हें मानने की केवल जरूरत थी, वो तुमने किया इसलिए तुमने मानना शुरू कर दिया। तो अगर आप उनको लेके आए हो, आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, तुम 20 दिन बाद भी उनके पास जाओगे तो वो पहला दिन ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आखिरी सवाल गुरुजी इसमें यही है कि आपने कहा कि कोई भी दिन प्रारंभिक हो सकता है, तो वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। कोई आप बाकी गुरुजी की तरह ऐसा नहीं बताएंगे ये 3 काम कर लिए तो बेस्ट हो जाएगा? कुछ ऐसा रोजमर्रा का नियम हो सकता है कि इतनी बार भगवान का नाम लेना ही है, या कोई एक नियम रोज का जिससे व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से भी जुड़ा रहे या नैतिकता से जुड़ा रहे और रोजमर्रा के काम के लिए उसको एक मनोबल मिलता रहे? मांस दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐशियार पागल भया कहीं सिंह चरत है घास। प्रेम ये सब चीजों के आडंबर का है ही कहां। मैं सच कहूं कि जिसे तुम प्रेम करते हो वो 10 साल बाद भी मिले तो आंखें वैसे ही देखती हैं उसको, उसी प्रकार से उसके प्रति माया, ममता, मोह होता है। ये जितनी भी चाटुकारता है, ये जितने भी प्रपंच हैं, ये सब बहुत प्रारंभिक हैं। आप बताओ, आपके बच्चे कभी भी ऐसा होता कि आरती और घंटी लेके आए हो, जय मम्मी देवी मुझे 20 रुपया देना, ऐसा कभी किया? मुझे 100 रुपया दे देना, प्लीज खिलौना दिलाना, ऐसा कभी किया? नहीं, सीधा लाओ, जल्दी करो, फटाक से दिलाओ, नहीं तो मैं नहीं बात नहीं करूंगी। अधिकार और प्यार बहुत अंतरंगता का विषय है, ये सब चाटुकारता है। ये आप एप्लीकेशन जब लिखते हो कहीं, तो इसका मतलब अभी दूरी है, अभी वो नजदीकी आपने पाई नहीं है। नाम जप करना बुरा है? नहीं, करना चाहिए, कर पाओ तो बिल्कुल करो, लेकिन जिसकी हर श्वास में सुमिरन हो रहा हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं न भूल जाऊं जीवन मेरा। तो जब तक तुम्हारा जीवन उसके साथ संलग्न नहीं है, तब तक सब चाटुकारता है, सब बकवास है। एक संदेश आज के युवाओं के लिए, जितना हो सके स्वधर्म का पालन करो, भगवान को सच में भगवान मानकर, वर्ष में एक दिन सही, पर जब उनके पास जाना तो ये समझना मैं सच में भगवान के पास जा रही हूं या जा रहा हूं। परमात्मा हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना करना कि मेरा हर पल हर क्षण परमात्मामय हो रहा है, शिवमय हो रहा है, दुर्गा में हो रहा है, कृष्णमय हो रहा है, राधा में हो रहा है। मेरा हर पल हर क्षण उनमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जब उनमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि संसार में सिर्फ प्रेम और भक्ति ही है जो इस संसार को चलायमान और खूबसूरत बनाए हुए है, वरना दुख और व्यसन का आडंबर है, भंडार है। यहाँ पर सनातन से सफलता की ओर आपको ले जाने के लिए जगत गुरु उवाच कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और समस्या के समाधान के साथ, किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।